तमिलनाडु की सियासत इस वक्त किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं दिख रही। सत्ता के सिंहासन पर बैठने से महज कुछ कदम दूर खड़े थलापति विजय अब राजनीतिक घेराबंदी का आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद सरकार बनाने का न्योता न मिलने से टीवीके ने ऐसा दांव चला है जिसने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों खेमों में हलचल मचा दी है। 107 विधायकों के इस्तीफे की चेतावनी के बाद अब सवाल सिर्फ सरकार गठन का नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के भविष्य का बन चुका है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तमिलनाडु की राजनीति इस समय जबरदस्त उथल पुथल से गुजर रही है। सुपरस्टार से नेता बने थलपति विजय ने ऐसा राजनीतिक दांव चला है जिसने पूरे दक्षिण भारत की सियासत को हिला कर रख दिया है। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी टीवीके के सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलने से नाराज विजय अब आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा में शानदार प्रदर्शन करने वाली थलपति विजय की पार्टी तमिलगा बेत्री गजगम टीवीके अब सत्ता से सिर्फ कुछ कदम दूर होकर भी राजनीतिक पेच में फंसती नजर आ रही है। 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद टीवीके को अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल आरवी आर्केलर ने विजय से 118 विधायकों के समर्थन पत्र मांगे हैं। विजय 2 बार राज्यपाल से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन दोनों बार उन्हें निराशा हाथ लगी। इस बीच डीएमके और एआईडीएमके के नेताओं के बीच कुछ बैठकों ने तमिलनाडु की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। चर्चा तेज है कि विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए दोनों बड़े दल हाथ मिला सकते हैं। इसी सियासी हलचल के बीच टीवीके ने सबसे बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया है। पार्टी ने साफ कहा है कि अगर डीएमके और एआईडीएमके मिलकर सरकार बनाते हैं तो टीवीके के सभी 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे। इस बयान के बाद तमिलनाडु की राजनीति में मानो भूचाल आ गया है। ये बिल्कुल कानून का खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, और गवर्नर साहब अपने आप का बीजेपी का कार्यकर्ता मानने लग रहे हैं और बीजेपी का और अमित शाह जी का निर्देश में काम कर रहे हैं। क्या ये सोच आ रही है कि मीन्स विजय एक पॉपुलर लीडर है, उनका तरफ से एक चेंज और उम्मीद का ऊपर उनका वोट मिला है और लोगों ने उनका चुनने के लिए वोट डाला है और उनका साथ कांग्रेस अभी सपोर्ट कर रहा है, और इसलिए अभी उनके लिए ये सारे बम्बई जजमेंट ये सारे चीज़ में ये दिखाती है फ्लोर में डिसाइड करना चाहिए। गवर्नर का भवन में डिसाइड नहीं होता है कितना लोग एमएलए उनका साथ है। एक ही लीडर ने क्लेम किया है, स्टेक किया है, और वो विजय है। मिस्टर विजय का टीवीके का लीडर ने सरकार बनाने के लिए दावा किया है। उनका बुलाने में क्या गवर्नर साहब के क्या तकलीफ है? क्यों बीजेपी वहाँ तमिलनाडु में एक ही एमएलए जीती है, उसका बाद भी बीजेपी ये लोकतंत्र का और लोक का चुनाव का मैंडेट का डिस्टर्ब करने में क्यों लगे हुए बीजेपी? कब तक बीजेपी का ये आदत बदलेगा? टीवीके का कहना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए। इस मुद्दे पर वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल समेत कई विपक्षी नेताओं ने भी राज्यपाल के रुख पर सवाल उठाए। उधर निवर्तमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर टीवीके सरकार बनाती है तो डीएमके 6 महीने तक बिना हस्तक्षेप की स्थिति देखेगी। स्टालिन के इस बयान ने डीएमके एआईडीएमके गठबंधन की अटकलों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। अब तमिलनाडु में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या थलपति विजय पहली बार सत्ता तक पहुंच पाएंगे या फिर राज्य की राजनीति में कोई नया समीकरण खेल कर देगा। आने वाले कुछ दिन तमिलनाडु की सियासत की दिशा तय करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।